हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारा आज का टॉपिक है वेक्टर प्रोसेसर वर्सेस स्केलर प्रोसेसर। हमने अपने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि एक वेक्टर प्रोसेसर क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या है। सिमिलरली हमने स्केलर प्रोसेसर और उसकी वर्किंग को भी डिटेल में समझा था। आज हम इन दोनों में डिफरेंस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, जो कि है वेक्टर प्रोसेसर वर्सेस स्केलर प्रोसेसर। ये जो वेक्टर प्रोसेसर होता है, इसको हम डिजाइन करते हैं मल्टीपल डेटा को पैरेलली प्रोसेस करने के लिए। यहाँ पे हम मल्टीपल डेटा को पैरेलली क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं कि ये स्केलर प्रोसेसर किस लिए इस्तेमाल होता है, तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो जो हमारे स्केलर प्रोसेसर्स होते हैं, ये वन एलिमेंट को एक टाइम पर क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। जो भी ऑपरेशन होता है वो ऑन वन एलिमेंट एट अ टाइम किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है एट अ टाइम। तो चलिए अब हम डिटेल में डिस्कस करें कि हमारा ये जो वेक्टर प्रोसेसर है और जो हमारा स्केलर प्रोसेसर है, ये कैसे डिफरेंट है। हम यहाँ पर कुछ फैक्टर्स पे इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जिसमें हम जो पहला फैक्टर लेंगे वो होगा इसका आर्किटेक्चर। अगर हम बात करते हैं एक वेक्टर प्रोसेसर की, तो जो इसका आर्किटेक्चर होता है वो होता है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। मल्टीपल डेटा पे हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं पैरेलली। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं कि एक स्केलर प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है वो कैसा है, तो वो होता है SISD। अब ये SISD क्या है, ये होता है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, क्योंकि वन एलिमेंट एट अ टाइम हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। तो पहला हमारा जो फैक्टर है वो है आर्किटेक्चर। जो वेक्टर प्रोसेसर है वो सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा है। जो हमारा स्केलर प्रोसेसर है वो सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा होता है। अगर हम बात करते हैं हमारे दूसरे फैक्टर की, जिसके बेस पे हम एक वेक्टर प्रोसेसर और स्केलर प्रोसेस को डिफरेंशिएट करेंगे, वो होता है इसका एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जितना जल्दी कोई चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी वो उतना ही क्या देगी, स्पीड देगी, और उतना ही उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर हम स्पीड के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं वेक्टर प्रोसेसर की, जो इसका एग्जीक्यूशन टाइम होगा ना, वो कैसा होगा, फास्टर। रीजन क्या है, तभी मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे थे, क्योंकि हर रीजन मैं इसी से आपको समझाने की कोशिश करने वाली हूँ। एग्जीक्यूशन टाइम इसका फास्टर है। क्यों फास्टर है, यहाँ हम पैरेलली डेटा को क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और कितने डेटा को, मल्टीपल डेटा को। तो यहाँ ऑब्वियसली जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम है वो वेक्टर प्रोसेसर का कैसा होगा, फास्टर होगा। रीजन एक और ये है क्योंकि इसका आर्किटेक्चर क्या है, SIMD है, मल्टीपल डेटा पर हम क्या कर रहे हैं, पैरेलली काम कर रहे हैं या उसको प्रोसेस कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ स्केलर प्रोसेसर की, तो इन कंपैरिजन टू वेक्टर प्रोसेसर इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो थोड़ा सा स्लो होगा। नॉर्मल जो हमारे कन्वेंशनल कंप्यूटर है उनसे तो फास्ट होता है, लेकिन अगर हम वेक्टर प्रोसेसर से इसका कंपैरिजन करते हैं ना, तो ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वन एलिमेंट है या वन पूरा इंस्ट्रक्शन है उसको हम एट अ टाइम ही एग्जीक्यूट करने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं डेटा की प्रोसेसिंग की, जो कि हमारा क्या बनने वाला है, नेक्स्ट फैक्टर बनने वाला है इनके डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, डेटा की प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है मल्टीपल डेटा की, ठीक है, और वो भी कैसे, पैरेलली। यहाँ पे हम पैरेलली मल्टीपल डेटा को क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, प्रोसेस करवा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड हमारा जो स्केलर प्रोसेसर है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो प्रोसेसिंग हो रही है वो सिंगल डेटा एलिमेंट पे हो रही है।
यहाँ पर सिंगल डेटा एलिमेंट पे प्रोसेसिंग हो रही है एट अ टाइम। ठीक है, तो ये हमारा डेटा प्रोसेसिंग के पर्सपेक्टिव से हमने क्या किया, दोनों को डिफरेंशिएट करने की डिफरेंशिएट किया। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि किसमें कितने रजिस्टर होंगे। अब ये तो बहुत कॉमन सा सेंस हम लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है, मल्टीपल डेटा हमारा पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो रजिस्टर लगेंगे दोनों में कहाँ ज्यादा लगेंगे, ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर हमको इस्तेमाल होंगे मल्टीपल रजिस्टर्स, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डेटा साइमल्टेनियसली पैरेलली क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो रजिस्टर है वो सिंगल रजिस्टर में ही हम क्या करवा लेंगे, हमारा काम करवा लेंगे, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट्स है वो हम एट अ टाइम कर रहे हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं एक अदर नेक्स्ट फैक्टर की, तो हम लेंगे उसको कैश। अब कैश के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको लगेंगी मल्टीपल कैशेस और यहाँ हमको लगेगी सिंगल कैश। सिंगल कैश में ही काम हो जाएगा। एक और चीज, अब क्योंकि कैश मेमोरी जो होती है वो कॉस्ट बढ़ाती है, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल कैशेस लग रही है ना, तो यहाँ की जो कॉस्ट होती है, वेक्टर प्रोसेसर थोड़े कॉस्टली होते हैं इन कंपैरिजन टू स्केलर प्रोसेसर। रीजन ये है, लेकिन कॉस्ट के बेसिस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हम कौन सा यूज करें। ये यूजर पे डिपेंड करता है कि उसको स्पीड चाहिए या कॉस्ट से वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो फिलहाल हम बात करते हैं अगर कैश की, मल्टीपल और सिंगल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो इतना कुछ हमने जो डिस्कस किया उससे हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर निकल के आता है वो निकल के आता है परफॉर्मेंस। और इतने डिस्कशन के बाद हम इजीली बोल सकते हैं कि यहाँ की जो परफॉर्मेंस होगी वो ऑब्वियसली कैसी होगी, हायर होगी इन कंपैरिजन टू स्केलर प्रोसेसर। स्केलर प्रोसेसर की भी अच्छी परफॉर्मेंस होती है नॉर्मल कन्वेंशनल कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में, बट अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इसकी जो है परफॉर्मेंस इससे थोड़ी सी स्लो होगी। रीजन क्या है इसका और इसका, क्योंकि ये इस आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है और ये इस आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है, इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस हायर है। लास्ट हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा पावर कंजम्पशन पे। तो नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो बनने वाला है पावर कंजम्पशन। अगर हम बात करते हैं वेक्टर की, वेक्टर प्रोसेसर की, तो ये क्या कंज्यूम करेंगे, मोर पावर कंज्यूम करेंगे इन कंपैरिजन टू कौन से, स्केलर प्रोसेसर, ये कैसी करेंगे, लेस पावर को कंज्यूम करेंगे। रीजन बीइंग कि हमारे जो वेक्टर प्रोसेसर होते हैं उनका जो आर्किटेक्चर होता है ना वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है इन कंपैरिजन टू स्केलर प्रोसेसर। तो आज हमने देखा क्या डिफरेंस है हमारा एक वेक्टर प्रोसेसर और स्केलर प्रोसेसर के बीच में।